इसी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वो बदलाव है आपकी गाड़ियों को लेकर। अपनी गाड़ियों पर अगर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। गाड़ियों पर अब जाति और धर्म सूचक स्टिकर लगाना आपको महंगा पड़ सकता है, आपकी पॉकेट पर भारी पड़ सकता है। यूपी ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों पर जाति और धर्म सूचक स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई जिलों में एक्शन जारी है। गाड़ियों का 2000 रुपए तक का चालान काटा जा रहा है। रौब झाड़ा तो गाड़ी सीज भी हो सकती है। अमूमन आप एक ट्रेंड देखते हैं, खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर में से होकर गुजर रहे हैं तो गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इन शब्दों के स्टिकर लगाकर एक रौब झाड़ने की कोशिश की जाती है। अब उन रौब झाड़ने वालों पर पुलिस का डंडा चल सकता है। अगर आपके व्हीकल पर, आपके चार पहिया व्हीकल पर, आपके दो पहिया व्हीकल पर अगर इस तरीके का स्टिकर लगा हुआ है तो ये स्टिकर आपको फौरन हटाना होगा। अगर आप इस स्टिकर को लगाकर सड़क से गुजरे, ट्रैफिक पुलिस की नजर आपकी गाड़ी पर पड़ी तो फिर आपके लिए ये स्टिकर लगाना काफी महंगा हो सकता है, क्योंकि लगातार चालान किए जा रहे हैं, लगातार ये स्टिकर हटाए जा रहे हैं, वाहन सीज किए जा रहे हैं। आपकी पॉकेट पर भारी पड़ सकता है आपका ये एक फैसला। नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस एक एक करके उन वाहनों को रोक रही है जिन वाहनों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं। ये स्टिकर पुलिस न सिर्फ अपने सामने हटवा रही है, बल्कि इसका हर्जाना भी, इसका जुर्माना भी लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। गाड़ी पर जाति सूचक शब्द, ट्रैफिक पुलिस इस पर क्यों सख्त है ये मैं आपको बताती हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्ती दिखाई। गाड़ी पर जाति धर्म लिखने वालों का चालान किया जा रहा है। गाड़ियों का 2000 रुपए तक का चालान काटा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई जिलों में एक्शन जारी है। जाति लिखकर दबंगई करने की कोशिश पर अब लगाम लगेगा और इस लगाम को लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। नोएडा में आज ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां जहां पर ऐसी गाड़ियां हैं, सड़कों से होकर गुजर रही हैं, वहां वहां पुलिस गाड़ियों को रोककर ना सिर्फ उनका चालान काट रही है बल्कि उनके स्टिकर भी हटाए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी हमारे साथ नोएडा से हैं, जहां पर ये पूरी तरीके से अभियान चल रहा है। ज्योत्सना, आप क्या देख पा रही हैं, किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है और कैसे लोगों को भारी पड़ रहा है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल? प्राची, मैं पिछले 1 घंटे से परी चौक पर मौजूद हूं और यहां पर हर वो गाड़ी जिसमें या तो धर्म सूचक या जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं या फिर कोई ऐसा चित्र है जो लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करता है, चाहे वो एंग्री हनुमान ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। एक और गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इस गाड़ी में हिंदू शब्द लिखा गया है और इसी तरह के धर्म सूचक, जाति सूचक शब्दों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से ये कार्रवाई ये चल रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए। और नोएडा में अभी तक 1000 गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं। हर एक शब्द को पहले हटाया जा रहा है, फिर गाड़ी का जो मालिक है उसके खिलाफ चालान काटा जा रहा है। पहली बार अगर इस तरह के शब्द गाड़ियों में लिखे हुए मिलेंगे तो 1000 रुपए का चालान है। शब्दों पर ब्लैक फिल्मिंग अगर गाड़ी में होगी तो 2500 रुपए का चालान है। और अगर दूसरी बार, सेकेंड टाइम ऑफेंडर अगर पाया गया तो चालान डबल है। और अगर थर्ड टाइम कोई ऑफेंडर पाया गया प्राची, तो सीधे उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, बाकी किसी भी तरह के व्हीकल हो, चाहे ऑटो हो या फिर बाइक, मोटरसाइकिल क्यों ना हो, उन पर भी एक्शन हो रहा है और किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। हर किसी के खिलाफ नोएडा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। मैं यहाँ क्योंकि पिछले काफी देर से प्राची मौजूद हूँ तो मैंने देखा एक विधायक की गाड़ी थी, उस पर भी जाति सूचक शब्द लिखा हुआ था, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उनका भी चालान काटा गया। हर खास व्यक्ति जो ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन का मकसद ये है कि सड़क पर जो भी गाड़ियां चलती हैं और सड़क पर जो भी लोग चलते हैं उनमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, वो समानता, वो एकता दर्शाने की कोशिश है और इसीलिए हर किसी के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। एक गाड़ी और आई है, आप देख रहे हैं, इस पर भी
कवर्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, ये भी अलाउड नहीं है। और अब इस गाड़ी को भी रोका गया है, इसका भी चालान किया जा रहा है, इनको भी वार्निंग दी जा रही है। और इसी तरह की जो एक्शन है, ये जो ड्राइव देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पर आगे एक और गाड़ी को रोका गया है। मैं प्रणीत को बोलूँगी कि वो यहाँ पर आए। इस गाड़ी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। अगर कुछ लिखा हुआ भी है तो वो भी हटाने के लिए पुलिस इन्हें वार्निंग दे रही है, चाहे वो धर्म सूचक, जाति सूचक शब्द हो, चाहे वो किसी का नाम भी क्यों ना हो। इस गाड़ी में देखिए आगे नाम लिखा हुआ है लालजी सिंह बाबा की जय। तो किसी भी तरह के ऐसे शब्द या इस तरह की चीजें जो गाड़ी में लिखी हुई हैं या जिनके स्टिकर लगे हुए हैं वो अलाउड नहीं है। प्रणीत, आप पीछे की तरफ आइए। गाड़ी में खुशी लिखा हुआ है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। अभी ये एक गाड़ी थी, इसमें ये पोस्टर लगा हुआ था। सर, ये क्या लिखा था? ये देखिए, भारतीय किसान यूनियन का ये पूरा स्टिकर लगाया हुआ था, तो इस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर ये झंडा लगाया गया है, इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ एक्शन बल्कि इनके खिलाफ चालान भी काटा जा रहा है। और ये पिछले काफी देर से इसी तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि गौर सिटी में ट्रैफिक का मूवमेंट ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर एक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे इलाकों की, प्राची, अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद में भी यही उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्राइव चल रही है। उत्तर प्रदेश के जो दूसरे जिले हैं, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं उसमें ना सिर्फ जाति सूचक शब्दों पर प्रहार हो रहा है, धर्म सूचक शब्दों पर प्रहार हो रहा है, बल्कि गाड़ी पर अगर किसी भी तरीके का कोई झंडा है, किसी भी तरीके से कोई टैगलाइन लिखी हुई है, उन तमाम टैगलाइंस को भी अब हटाना होगा। ज्योत्सना, देखकर तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्राची। और ना सिर्फ इन शब्दों को हटाया जा रहा है, ये देखिए हिंदू लिखा हुआ है इन्होंने अपनी बाइक में। इस तरह के कोई भी शब्द, चाहे हिंदू हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे वो कोई उत्तेजित करने वाला चित्र ही क्यों ना हो। बीच में हमने देखा था एंग्री हनुमान का पोस्टर भी बहुत सारी गाड़ियों में लगा हुआ था। तो बिना किसी भेदभाव के हर किसी के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है और उनको एक वार्निंग भी दी जा रही है। चालान काटने के साथ साथ एक वार्निंग भी दी जा रही है कि आप इस तरह की स्टिकर्स या तरह की चीजें जो ट्रैफिक पुलिस के नियमों के खिलाफ हैं वो नहीं करेंगे, और अगर दोबारा करते हुए पाए जाएंगे तो डबल चालान लगेगा। इसके अलावा जो गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है, अगर उसमें भी किसी तरह की छेड़छाड़ है, जैसे देखिए ये गाड़ी खड़ी है, इसकी नंबर प्लेट है, ये जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये नंबर प्लेट है, लेकिन अगर नंबर प्लेट में भी किसी तरह की छेड़छाड़ है, यहाँ पर भी बहुत से लोग फॉन्ट के साथ, कलर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। दूसरा फॉन्ट या जो अप्रूव्ड फॉन्ट नहीं होता है या जो अप्रूव्ड कलर नहीं होता है वो लगा लेते हैं या उसमें कुछ लिख देते हैं, तो वो सब भी अलाउड नहीं है। गाड़ियों में अगर आपने बड़ी बड़ी अंदर से एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं वो भी अलाउड नहीं है, उसके खिलाफ भी चालान कटेगा। और उसी को देखते हुए ये पूरी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगले 15 दिनों तक और ये ड्राइव चलेगी और कोशिश की जाएगी कि ये एक संदेश हर किसी को दिया जाए कि इस तरह के शब्द जो भेदभाव पैदा करते हैं, जो डिफरेंसेस पैदा करते हैं, उनका इस्तेमाल ना हो और जो ट्रैफिक पुलिस के नियम है उन नियमों के मुताबिक ही गाड़ी चलाई जाए। गाड़ियों में इस तरह के स्टिकर्स ना लगाए जाए। अब एक तस्वीर और देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है। अब इस गाड़ी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात प्राची, ये जो गाड़ी है ये पुलिस की गाड़ी है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की गाड़ी के खिलाफ एक्शन हो रहा है और किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है, तो देखिए पुलिस की गाड़ी में भी अगर इस तरह के स्टिकर लगे हैं तो उनको भी निकाला जा रहा है, उनका भी चालान किया जा रहा है। और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि यहाँ नियम कानून सबके लिए एक है, किसी तरह का कोई डिस्पैरिटी या किसी तरह का कोई